हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू बैक विवेश क्लासेस। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के संस्कृत यानी क्लास 10 के संस्कृत पाठ नंबर 1 मंगलम चैप्टर पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये चैप्टर मंगलम है, ठीक है दोस्तों। तो मंगलम चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो मंगलम चैप्टर के रचनाकार जो है वह है वेद व्यास। दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मंगलम चैप्टर के रचनाकार कौन है। रचनाकार को बोलते हैं लेखक, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखते हुए तब एग्जाम में जाना। लेखक यानी राइटर कौन है? वेद व्यास। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मंगलम चैप्टर के मंगलम पाठ के रचनाकार कौन, तो बोल देना वेद व्यास, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसके चैप्टर पर। फ्रेंड्स, मंगलम पाठ की कुछ इंपोर्टेंट बात जिसे जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले इन बातों को सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ऐसे साइड हो रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा गया है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। किससे दोस्तों? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इस पाठ में फर्स्ट श्लोक के बारे में बताया गया है। फर्स्ट का मतलब दोस्तों, फर्स्ट का मतलब पांच, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट का मतलब पांच श्लोक के बारे में बताया गया है। पांच श्लोक के बारे में बताया गया है सॉरी दोस्तों। उपनिषद शब्द उपपरस निषद से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? उपपरस निषद, उप जो निषद, उपयोग निषद से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ समीप। पूछता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उप का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समीप। एकदम याद कर लीजिए दोस्तों, साथ साथ याद करते चले हम लोग। तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश होता है, ठीक है। निषद का अर्थ क्या होता है? उपदेश होता है। अर्थात गुरु के समीप, गुरु का मतलब टीचर, गुरु के समीप, समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास में बैठकर उपदेश ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो दोस्तों याद है, तो पॉइंट कंप्लीट हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो दोस्तों मंगलम पाठ का ये सबसे पहला श्लोक रहा। तो दोस्तों सबसे पहले ये काम करें कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बुक जो लेनी है तो वो लेनी है फ्यूशन नाम का बुक आता है, ठीक है दोस्तों। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, 2 बुक होता है। तो 2 बुक ने एक ही बुक लेना, फ्यूशन में लेना। फ्यूशन से ही प्रश्न पूछे आता है और फ्यूशन से ही प्रश्न आता है, ठीक है दोस्तों। जो कि देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है फ्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी मंगलम पाठ से। ये सबसे पहला श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। श्लोक दिया गया है कि हिरण्मयं पात्रेण सपस्य पीहितं मुखम तत्तं पुष्ण पावरनु सत्य धर्माय दृष्टि। दोस्तों बोलने में तो कठिनाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो बोलते रहना 10 बार 15 बार, जब आप रिपीट करेंगे तो आपको भी बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ना, सबसे पहला श्लोक है हिरण्मयं पात्रेण सपस्य पीहितं मुखम तत्तं पुष्ण पावरनु सत्य धर्माय दृष्टि। शायद आप लोग सोचते हो कि संस्कृत में कठिनाई होती है तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों अपने दिमाग से ये बयान हटा दो कि संस्कृत में जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो संस्कृत में ही जवाब देने के लिए मात्र 10%, बाद बाकी 90% जो जवाब देना है तो वो हिंदी में देना है दोस्तों, ठीक है। ये जो पूछे जाएंगे 10%, बस इसी 10% सिर्फ संस्कृत में, बाकी 90% ये जो पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे संस्कृत में। तो दोस्तों आप लोग टेंशन की कोई बात नहीं, हम समझाते आते और आप लोग समझते चले। क्या है दोस्तों? हिरण्मयं पात्रेण सपस्य पीहितं मुखम तत्तं पुष्ण पावरनु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ को समझते हुए चलेंगे। हिरण्मयं का अर्थ होता है सोना, ठीक है दोस्तों। और पात्र का मतलब तो समझते, पात्र का मतलब बर्तन होता है। सतस्य पिहितम, सत्य का सतस्य पिहितम, सत्य जानते, सत्य का मतलब सच्चाई, पिहितम का मतलब बर्तन, क्या होता है? ढका हुआ। और मुखम का अर्थ होता है मुख। तो इस तरह से इन सब का ये पहला लाइन का ये जो हो रहा है, अर्थ जो निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? पिहितम मुखम तत्तं पुष्ण पावरनु सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ से वर्ड मीनिंग में समझ आ गई। हिरण्मय का अर्थ होता है सोना, पात्र का मतलब होता है बर्तन, सतस्य पीहितम, सतस्य का मतलब होता है सत्य का मतलब होता है क्या? सच्चाई। और पीहितम का मतलब बर्तन, मुखम का मतलब मुख, ठीक है। उसका तत्तं पुष्ण पावरनु सत्य धर्माय दृष्टि। तत्तं पुष्ण पावरनु ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, कि हम लोग का ये जो सोने का बर्तन से ये जो ढका हुआ सत्य का मूल को इसे हटा दे, ताकि हम लोग धर्म को और सच्चाई को जान सको। तो इस तरीके से अगर पूछ ले कि इस पिछले क्वेश्चन में कि मंगलम पाठ का सबसे पहला श्लोक का, मंगलम पाठ से सबसे पहला श्लोक का अर्थ लिखे तो इस तरह से लिख देना दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक ईसावास्य उपनिषद से लिया गया। किससे? ईसावास्य उपनिषद से लिया गया। संकलित जो देख रहे हैं, संकलित का मतलब होता है लिया गया। क्या है दोस्तों? लिया गया। प्रस्तुत श्लोक ईसावास्य उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तथा मंगलम पाठ से भी लिया गया। मंगलम पाठ अभी जो चैप्टर चल रहा है मंगलम पाठ ही चल रहा है। मंगलम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मंगलम का मतलब
कल्याण हो, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, बोलते हैं ना मंगलाय हो। तो इसी तरीके से परस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि इस श्लोक में क्या कहा गया, इस श्लोक में कहा गया कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। दोस्तों अगर अर्थ पुस्तक इस तरह से लिखेगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा, फुल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से एक भी लाइन ना छूटे, एकदम बिल्कुल सटीक लाइन से लिखिए दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता है, दे देगा कि मंगलम पाठ का सबसे पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो बोल देना ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तथा मंगलम पाठ से पहला श्लोक हमने आप लोगों को बता दिया, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं दूसरा श्लोक में। दोस्तों ये रहा आप लोगों का दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक ये कह रहा है कि अनोर्नियान महतो महियान, क्या दोस्तों, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम तरह तो पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम महित महात्मा। दोस्तों इसको हम इजीली तरीके से समझते हैं कि अनोर्नियान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों एक काम करें, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नियान का अर्थ होता है अनु से अनु, महतो महियान का अर्थ होता है महान से महान, आत्मा से आत्मा तो जानते ही है आत्मा, जंतु निहितो गुहायाम जंतु के हृदय गुफा में, गुहायाम का अर्थ होता है कि बस के रहना, ठीक है। उसके बाद तम करतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम। अगर पूछे कि मंगलम पाठ से श्लोक नंबर 2 का हिंदी अर्थ लिखे या अर्थ लिखे, सिर्फ अर्थ लिखे, सिर्फ इतना बल दे दोस्तों, एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम छाप के चलेगा दोस्तों। 2 नंबर एकदम रखा हुआ है दोस्तों, 2 नंबर छूट ना जाए। तो इसलिए इसका अर्थ इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद तथा कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया। कौन सा पाठ से, मंगलम पाठ से। पहला वाला जो लिया गया किससे, पहला वाला कौन सा उपनिषद से लिया गया दोस्तों, तो दोस्तों पहला वाला उपनिषद ये मैं बता दूं और बता भी चुका हूं कि पहला वाला उपनिषद लिया गया था, ये लिया गया था ईशावास्य उपनिषद से। तो चलते हैं अब इस श्लोक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में, किसके स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में एवं निवास के बारे में बताया। आत्मा का जो रूप है उसके बारे में तथा निवास के बारे में बताया, उसका निवास कहाँ होता है। अब चलते आगे, बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी, क्या, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। तो दोस्तों जान लिया आपने, आत्मा कहाँ रहती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। यहाँ बता दी, यहाँ इसमें श्लोक में दिया गया है आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, कि आत्मा जो है जंतु के हृदय गुफी गुफा में रहती है। अब आगे चलते हैं, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से पराजित होकर शोक रहित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, फिर थोड़ा रिपीट करवा देते हैं। चलिए दोस्तों ये दूसरा वाला श्लोक है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम महित महात्मा। दोस्तों आप लोग सोचते हो कि कैसे बकते हैं, तो दोस्तों ये बकने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें 15-20 बार रिपीट कीजिएगा आप लोगों को भी आ जाएगा कि अनोर्नियाम महतो महियान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम महित महात्मा। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया। किससे, कंठोपनिषद से संकलित का मतलब लिया गया तथा मंगल पाठ से। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। क्या होती है, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। उसके बाद जो जीवों के हृदय रूपी बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। जो भी सुनता आत्मा के बारे में शोक रहित हो जाता है, पूरा शोक से पूरा खत्म हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आज का वीडियो समाप्त करते दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल में नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही तक, जय हिंद।